हाय गाइस, वेलकम टू किप्रोनिक्स गेमिंग एंड आज हम आपके लिए एक ब्यूटीफुल कंटेंट क्रिएशन बिल्ड आपके लिए लेके आ गए हैं विद i9 4900K एंड 4080 सुपर। इट इज अ कंप्लीट वाइड बिल्ड एंड इसके एस्थेटिक्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं एंड इसका जो परफॉर्मेंस है इज एब्सोल्युटली गुड, स्पेशली मेड फॉर कंटेंट क्रिएशन व्हिच मींस Adobe Premiere Pro, After Effects एंड बेसिकली Adobe का पूरा सॉफ्टवेयर एंड सम 3D वर्क एज वेल। So do check out the complete video for specifications. So guys, जैसे कि आपको पता है ये पूरा पीसी बिल्ड वाइट एस्थेटिक्स में है एंड जब आप वाइट एस्थेटिक लेते हो तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन सम इधर कंपोनेंट्स या आपको ब्लैक में जाना पड़ता है, बट अगर आपको परफॉर्मेंस पूरी चाहिए या आपको कॉस्ट बढ़ानी पड़ती है। सो नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज, जैसे आप देख सकते हो ये पूरा पीसी बिल्ड वाइट है, हमको सारे कॉम्पोनेंट्स वाइट ही चूज करने पड़ते हैं जब आपको थोड़ा सा एस्थेटिक्स में भी थोड़ा अच्छा लगे, बट इसका मदरबोर्ड अभी भी ब्लैक है बिकॉज द ROG Strix Z790H गेमिंग वाईफाई जो परफॉर्मेंस देता है इस रेंज में आपको कोई और वाइट बिल्ड नहीं देता। नाउ व्हाट डू आई मीन अगेन बाय दिस इज, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका कॉस्ट कब बढ़ेगा अगर आप लेट्स से गीगाबाइट में किसी में जाते हो और Pro X जो व्हाइट कलर का है उसमें प्राइस आपका इंक्रीज हो जाता है 5-6,000। अगर आपको लेट्स से गीगाबाइट Z790 UDX में जाना है जहां पे आपका परफॉर्मेंस नॉट परफॉर्मेंस टेक्निकली बट अगर आपका जो स्पेसिफिकेशन है ऑफ द मदरबोर्ड वो थोड़े से कम चाहिए तो आप कॉस्ट बचा सकते हो, बट वो ब्लैक में आएगा। सो दैट इज व्हाट आई मीन कि जब आपको वाइट एस्थेटिक वाइट एक बिल्ड बनाना है तो इधर योर प्राइस इंक्रीजेस और योर स्पेसिफिकेशन डिक्रीजेस। तो आपको एक मेक श्योर करना पड़ता है कि यार जब भी मैं वो लूं या तो मेरे पास गुड अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा बजट हो फॉर वाइट एस्थेटिक्स या आपको स्पेसिफिकेशन की इतनी रिक्वायरमेंट ना हो। लेट्स से यहाँ पे उनका रिक्वायरमेंट है यार मेरे को ROG Z790H गेमिंग वाईफाई चाहिए बिकॉज ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ USB पोर्ट्स टाइप C, 2 टाइप C इसके अंदर एंड एट अ वेरी वेरी गुड बजट, बट वो ब्लैक कलर में आएगा। सो आई होप आपको इस चीज का मतलब समझ आ गया होगा। आगे से जब आप मेरे पास आओ, जब भी आपको व्हाइट बिल्ड चाहिए हो तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अगर आपका ये स्पेसिफिकेशन है आपको चाहिए पर्टिकुलर, अगर आपको ब्लैक में मिल सकता है या अगर आपको व्हाइट में सेम स्पेसिफिकेशन चाहिए तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं हमारे प्रोसेसर की जो हमने यहाँ पे i9 14900K यूज किया हुआ है। आपने हमारी पिछले वीडियोस में देखा होगा हम इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं कर रहे हैं एंड अभी भी हम ये रिकमेंड नहीं करते हैं यूजुअली बिकॉज इसके 2-3 रीजन है। पहले जैसे आप लोगों को पता है Cinebench R23 पे जो i9 का स्कोर आता था पहले बिफोर द बायोस अपडेट इट वाज अबाउट 39,000 के अराउंड आता था। नाउ टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी दे हैव डिक्रीज्ड द परफॉर्मेंस ऑफ i9 एंड अब जो आफ्टर द बायोस अपडेट इसका जो स्कोर आता है Cinebench पे इज अराउंड 36,000 के आसपास आता है। तो आप ये देखो कि आप सेम प्राइस में ऑलमोस्ट सेम प्राइस में यू आर गेटिंग अ लोअर परफॉर्मेंस जस्ट बिकॉज ऑफ i9। अब बिकॉज उन्होंने नंबर ऑफ कोर्स बहुत इंक्रीज करे हुए हैं इसके टू मेक श्योर की परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा है, बट इन्होंने प्राइस वही सेम रख के आपका परफॉर्मेंस कम कर दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंटली जब आपको AMD के जो नए Ryzen प्रोसेसर्स आए 9950 7950 XCD वगैरह जो है ऑल्दो उनकी कॉस्ट ज्यादा है बट एटलीस्ट वो परफॉर्मेंस भी ज्यादा दे रहे हैं। सो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दैट जस्ट कंसल्ट अस, बट अगर आपको i9 में जाना है तो अभी हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी एंड ऑफ अक्टूबर में आपके न्यू जनरेशन इंटेल प्रोसेसर्स भी आ जाएंगे। तो बट अब जो हमारे कस्टमर उनको चाहिए ही चाहिए था अर्जेंट वर्क के लिए तो ही हैड टू गो विद इट, बट यस देयर विल बी अ स्लाइट डिक्रीज इन परफॉर्मेंस एंड फॉर दैट टू इंप्रूव द स्टेबिलिटी वी हैव आल्सो इंक्लूडेड अ LGA 1700 का सॉकेट टू मेक श्योर कि इसमें ज्यादा हीटिंग डेसिपेशन इजीली हो जाए एंड आपका हीटिंग इशू ना आए ताकि और प्रोसेसर खराब हो जाए। नाउ दिस वाज द होल सिनेरियो फॉर i9। अब बात करते हैं हमारे ग्राफिक कार्ड की। ग्राफिक कार्ड हमने 4080 सुपर यूज किया है Zotac का, 5 इयर्स ऑफ वारंटी होती है। इसमें हमने व्हाइट यूज किया हुआ है Trinity OC, रियली गुड ग्राफिक कार्ड, 16GB VRAM है इसके अंदर, इनफ CUDA कोर्स टू हैंडल द 3D वर्क एंड द वीडियो एडिटिंग आफ्टर इफेक्ट जो भी आपको करना है बहुत इजीली हो जाएगा। ROG Strix का मदरबोर्ड Z790H गेमिंग वाईफाई यूज किया हुआ है। आपको मैं रीजन बता चुका हूं क्यों हमने यूज किया है। ब्लैक मदरबोर्ड है, इनफ नंबर ऑफ USB स्लॉट, 2 टाइप C है इसके अंदर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका VRM से परफॉर्मेंस है विद i9 स्पेशली। तो अगर आप इस टाइम i9 में सोच भी रहे हो कोई भी इन्वेस्ट करने का, अच्छा एक्चुअली बहुत अच्छा मदरबोर्ड में जाओ ताकि आप मेक श्योर कर सको कि इसका परफॉर्मेंस आपका गिरे ना एंड आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। सो गाइस, पावर सप्लाई की बात करें, पावर सप्लाई हमने Corsair का RM1000X यूज किया है शिफ्ट वर्जन और इसके ये 10 इयर्स वारंटी के साथ आता है और ये RM1000E से थोड़ा सा महंगा है बिकॉज RM1000E 7 इयर्स ऑफ वारंटी के साथ आता है और ये 10 इयर्स ऑफ वारंटी। दैट इज द मेजर डिफरेंस जो इसके अंदर है। बाकी Corsair की परफॉर्मेंस तो क्या, जो स्टेबिलिटी ऑफ द पावर सप्लाई इज वेरी गुड, रिलायबिलिटी इज वेरी गुड बिकॉज यू आर बाइंग अ हाई एंड सिस्टम। सो डू गो विद अ वेरी गुड पावर सप्लाई बिकॉज ये आपका बैकबोन है, यही आपके पीसी को यही प्रॉपर्ली संभालेगा, नहीं तो ये गई तो पीसी का भी बहुत चांस जाने का। अब बात करते हैं हमारे कूलर की। कूलर हमने LT360 यूज किया है, बहुत ही अमेजिंग कूलर है, डीप कूल का, वाइट एस्थेटिक्स है इसके अंदर, बहुत अमेजिंग है। मोस्ट इंपोर्टेंटली जो इसका पंप है काफी अच्छा है, Gen 5 का है एंड इसका जो परफॉर्मेंस है और विद i9 इट कम्स अप टू बी वेरी गुड, देयर इज नो इशू इन दैट एंड बेसिकली अब थोड़ा सा महंगा है, अबाउट 11-12 हजार का है 360mm विदाउट डिस्प्ले। तो यस, आप ये समझ करो परफॉर्मेंस ज्यादा है रेदर देन आप एस्थेटिक्स के बारे में बात करो तो।
रैम के बारे में बात करें, रैम ने यहाँ पे 32 GB यूज करी, 6000 MHz वाइट कॉर्सेर RGB वेंजेंस। यस, थोड़ी सी कम रैम है मेरे हिसाब से, मैंने उनको रिकमेंड किया था, वो कहते हैं मैं थोड़े टाइम बाद ले लूंगा, बट अभी मैं 32 से स्टार्ट करना चाहता हूँ एंड देन वील गो विद 64 GB। बट 64 व्हाट आई फील कि आपको इतने हाई एंड पीसी के साथ 64 इज रिकमेंडेड ऑलवेज। ऑल्सो इसमें मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ, हमने यहाँ पे इनको सिर्फ 2 TB की हार्ड डिस्क इसमें दी है, हमने इसमें WD की। इनके पास ऑलरेडी 2 SSD NVMe है, इसलिए उन्होंने और कुछ स्टोरेज में नहीं लिया, हमने सिर्फ 2 TB की हार्ड डिस्क ऐड करके दे दी है, बाकी इनको NVMe ऑलरेडी पूरी है। अब इस पूरे पीसी बिल्ड का प्राइस है ऑलमोस्ट 2.4 लाख के आसपास विद इंक्लूडिंग ऑल द वाइट एस्थेटिक्स। यस, यू कैन सेव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी विद गोइंग विद अ ब्लैक एस्थेटिक, और लेट्स से अगर आपको इतना हाई एंड मदरबोर्ड नहीं चाहिए तो आप उस पर जा सकते हो, हमसे कंसल्ट कर सकते हो, हम प्रॉपर एक आपको दे देंगे जिसमें आपका कॉस्ट भी बच जाए एंड आपका ब्यूटीफुल भी लगेगा पीसी। ऑल्सो आप लोगों को पता है हम लोगों का दिवाली ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर में हम लोग कीबोर्ड माउस कॉम्बो तो फ्री दे ही रहते हैं गेमिंग साथ में हेडसेट भी फ्री दे रहे हैं। सो आगे देखते रहो, बढ़िया पीसी बिल्ड्स ला रहा हूं आप लोगों के लिए। कंटेंट क्रिएशन या किसी के लिए भी आपको हम रिक्वायरमेंट हो, हमसे आप कांटेक्ट करो, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, हैप्पी टू बी कंसल्टिंग विद यू। हमारा स्टोर विजिट कर सकते हो 203 दिनार भवन, हमारी वेबसाइट पे जाओ, कस्टमर रिंग में जाओ, बहुत अमेजिंग प्राइस हो रखे हैं एंड देयर इज ऑल्सो अ बुक नाउ 10 कूपन जहां पे आप सिर्फ 10% देके आप बुक कर सकते हो अपना पीसी वेबसाइट से हमारे, कोई भी इशू नहीं आएगा, बढ़िया पीसी बनाएंगे, लाइव स्ट्रीम भी करेंगे, एंजॉय।